हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार मिश्रा आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे को लेकर के अपने चैनल के माध्यम से। सत्यमेव जयते। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे उत्साह बनाए रखिएगा। मैं आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एक बायकॉट गैंग का, जब देश में कोई बड़ा मुद्दा होता है, तवांग घाटी में इस समय एक बड़ा मुद्दा चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तब एक नया जो है राग छेड़ा गया है बायकॉट का। बायकॉट किसका कर रहे हैं? फिल्म का। फिल्म के एक गाने का बेशर्म रंग एक गाना है शाहरुख खान दीपिका पादुकोण का, और उसमें एक सीन है, उसमें करीब कई कलर की वो वस्त्र पहने हुए हीरोइन दीपिका पादुकोण दिख रही हैं, लेकिन केवल एक रंग पे इन लोगों को जो है बहुत आपत्ति है, वो है केसरिया कलर। केसरिया कलर पे आपत्ति शायद पता नहीं इन लोगों ने पेटेंट करवा के रखा है कि केसरिया कलर केवल हिंदुस्तान में है और जगह है नहीं। फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप बाइकॉट कर रहे हो, करते रहिए, अपने अपने जो है मताधिकार का जो है आप प्रयोग करते रहिए। लेकिन एक बात सोचनी है कि जब आपका चाइना के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी जवाब देने के बजाय कन्नी काट रहे हैं इधर उधर, तब इस तरह का विरोध, बाइकॉट गैंग का विरोध करना क्या एक प्रायोजित कार्यक्रम आपको नहीं लगता है? यदि प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है तो क्या है ये? क्या भगवा रंग किसी ने कॉपीराइट करवा रखा है? अगर कॉपीराइट आपने करवा रखा है तो उसका उत्पादन बंद करवा दीजिए। पता नहीं कितनी बिकनी, पता नहीं कितने जो है जांघिया, पता नहीं कितने जो है शॉल, पता नहीं कितने जो है तमाम तरह के वस्त्र भगवा कलर में बने हुए हैं, केसरिया कलर में बनी हुई हैं, लेकिन उसका बाइकॉट तो आप नहीं कर रहे हो। फिर ये अचानक कहाँ से आ रहा है? जब सरकार फंसती है कहीं ना कहीं तो ये बाइकॉट गैंग जो है ये अचानक जो है उत्पन्न होता है और बाइकॉट करना शुरू कर देता है। अभी यही माहौल खैर बना हुआ है देश में। तमाम बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखा, तमाम बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग बाइकॉट गैंग का साथ दे रहे हैं। बाइकॉट फलाना मूवी, फलाना धमाका मूवी, ये सब कर रहे हैं। चलिए करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, लेकिन देश की सीमाओं सुरक्षित बनाए रखिए। आप अपने देश में कुछ भी करते रहिए। विपक्ष का यदि कोई नेता इनसे सवाल पूछता है कि चाइना हमारे जो है सीमा में घुस रहा है, हमारे सैनिकों के साथ उसकी भिड़ंत हो रही है, हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बिल्कुल सेना है वो जवाब देगी, लेकिन दुर्व्यवहार जो हो रहा है क्यों हो रहा है? हमारे सैनिक तो ऐसा कुछ कर नहीं, विस्तारवादी नीति तो हमारी है नहीं, वो तो अपनी सीमा में रहते हैं। अगर हमारी सीमा में घुस के अगर कोई हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता के विषय है। और इस चिंता पे सरकार क्या जवाब देती है? डोकलाम में करीब जो है आधे 2 दर्जन से ज़्यादा सैनिक हमारे जो है उसमें शहीद हुए, चोटिल हुए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं कहा, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने कहा न कोई आया है, न कोई आएगा, न कोई घुसा है, न कोई घुसेगा। जबकि तुरंत उसके पहले जो है विदेश मंत्री ने कहा था, रक्षा मंत्री ने कहा था कि ऐसी घटना हुई है, और तमाम टीवी चैनलों में दिखाया कि जो है इस तरह तमाम अभी 20 से ज़्यादा सैनिक जो है तवांग में हमारे जो है अरुणाचल प्रदेश में चोटिल हुए हैं, और उसमें कुछ घायल बहुत ज़्यादा हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ शहीद भी हो गए हैं। लेकिन दोस्तों उस पर जवाब देने के बजाय आप कर क्या रहे हो? उस पर ये बताने के बजाय आप केवल कभी नेहरू, कभी गांधी, कभी राजीव गांधी, कभी जो है इंदिरा गांधी, कभी फलाना, कभी धमाका, इन सब चक्करों में आप देश को पीछे लेके जाते हो। आप जो है चाइना से लगातार बराबर जो है सामान उत्पादन से करवा के अपने देश में मंगवा रहे हो, उसको ठेका दे रहे हो। यहाँ तक कि सरदार पटेल जी की मूर्ति भी आपने उसी से बनवाई। अभी जल्द ही आपने जो तिरंगे झंडे 15 अगस्त पे, चूँकि खादी का झंडे का चलन है हमारे देश में, तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा जो केवल खादी का जो फहराया जा सकता है, लेकिन आपने चाइना से आर्डर दिलवा करके और जो है चाइना से ही तिरंगा झंडा बनवाया। तमाम ऐसे तमाम जो है रेलवेज के ठेके दे रहे हैं आप चाइना को, तमाम सिम के ठेके दे रहे हैं, तमाम ऐसे जो है हैं। और एक बाइकॉट गैंग आपका अभी तक सक्रिय था। जब चाइना का जब भी दीपावली आता तो चाइना की झालर को कहते थे बाइकॉट करो, इनको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। लेकिन अब तो वो सब कुछ हो नहीं रहा। अब तो फिल्मों का एक बाइकॉट का एक चलन चल गया है। जब गंभीर मुद्दों से देश गुजर रहा होता है तो आप जो है उस पर एक बाइकॉट गैंग को जो है सक्रिय कर देते हो। वो सभी मुद्दों को ढकने का प्रयास करता है। क्या देश का इससे भला होने वाला है? बाइकॉट गैंग से अगर भला होने वाला नहीं है तो आप एक संजीदा, आपको इतने बड़ा मैंडेट से
जो है पब्लिक ने आपको जिताया, जनता ने आपको जिताया है। आपको देश को, समाज को जवाब देना चाहिए। तमाम जो है अमेरिका जैसे देश कह रहे हैं कि भारत की तरफ अमेरिका का बढ़ना, अमेरिका की सीमाओं में घुसपैठ करना एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन हमारी सरकार सोई हुई है। उस पर कोई जवाब देने के बजाय वो केवल बहाने बना रही है, कह क्या रही है कोई पता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है मैं नहीं जानता हूँ। और देश के लोगों को एक नया जो है आप तरीका बता देते हो कि आप इसका बाइकाट करो, आप उसका बाइकाट करो, हिंदू धर्म। अरे भाई साहब, हिंदू धर्म कोई जो है चीनी नहीं है कि कोई जो है पानी में घोल के पी जाएगा। और ना हिंदू धर्म मानने वाले, सनातन धर्म मानने वाले इतने कमज़ोर हैं कि किसी कोई उनको खा जाएगा, या भगवा रंग या हरे रंग से उसको खतरा हो जाएगा। हमारे धर्म भगवा में, हमारे धर्म हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सभी रंगों का आदर किया गया, चाहे हरा रंग हो, चाहे पीला रंग हो, चाहे काला रंग हो, चाहे काला रंग शनिदेव, नीला रंग शनिदेव जो है, पीला रंग जो है विष्णु भगवान के लिए है। इसी तरीके से जो है लाल रंग लक्ष्मी जी के लिए है, और लाल पीला मिला के ही केसरिया रंग बना है जो हमारे झंडे में है। केसरिया रंग भी जो है हमारे लिए पूजनीय है। स्वास्तिक चिन्ह पे प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के भाषण देते हैं, भगवा रंग से रंगे हुए होते, उस पर कोई बाइकाट नहीं होता। अक्षय कुमार जी जो है एक गाना शूट करते हैं जिसमें भगवा रंग कलर की तमाम हीरोइनें जो है पहने रहती हैं कपड़ा, और जो है उस पर बाकायदा वो भी पहने रहते हैं खैर, और उस पर बाकायदा रामकृष्ण करके लिखा होता है। उस पर आपको नहीं समझ में आता है, उसका बाइकआउट तब हिंदू धर्म का क्षय नहीं हुआ। लेकिन इस कश्मीर जो है चाइना के मुद्दे को लेकर के जब सरकार घिरी हुई है, तो आपको तुरंत एक मुद्दा मिल गया उनके जो है फिल्मों के गाने का बाइकाट करने का। अगर गाने के बाइकाट करना ही है आपको, तो क्यों सरकार का बाइकाट करो ना। सरकार सेंसर बोर्ड को अपने अधीन रखती है। सेंसर बोर्ड जो है फिल्मों को पास करती है, जो सर्टिफिकेट देती है कि आप रिलीज़ करिए, वो सरकार के अधीन है। आपकी सरकार है, आप उनसे कहिए ना कि तुरंत सेंसर बोर्ड को जो है बर्खास्त करें, अगर उन्होंने इसको परमिशन दे दिया है गाने को रिलीज़ करने के लिए। लेकिन आपको देश के साथ जो गंभीर मुद्दे हैं, जैसे हमारे चीना जो है बॉर्डर पे लगातार जो है घुसपैठ चीनी जो है सेना कर रही है। पाकिस्तान का जब मामला होता है, आप कहते हो घर में घुस के मारेंगे, ऐसा करेंगे, इसका लेकिन जब चीन का मुद्दा होता है तो आप की आवाज़ नहीं निकलती, आपकी घिघी बन जाती है। क्यों बन जाती है भैया, ज़रा हमको बताइए, इस देश को बताइए। आप चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का हो, सब पे बराबर का रुख रखिए। चीन से तो आपकी पार्टी ने जो है बहुत बड़ा चंदा जब लिया, उस पर जब बहुत बड़ा बखेड़ा शुरू हुआ, और जब उस पर जांचें शुरू हुई, तो आपने जो है उस पर एक विधान बना दिया कि नहीं, जो है विदेशी कंपनियों से चंदा लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री राहत फंड में जो आपने अलग से बनाया था, उसमें भी जो है चीनी कंपनियों से आपने चंदा लिया। लेकिन तब तो किसी ने नहीं कहा, आपने तो जो है तमाम पराकाष्ठा पार कर दी है। उसके बावजूद जो है आप चाइना पे जवाब देने के बजाय, जब देश के विपक्षी नेता आपसे सवाल पूछते हैं बॉर्डर के मुद्दे पे, चाइना के मुद्दे पे, तो आप उनको देशद्रोही और चाइना के साथ घोषित करने लगते हो। क्या यह सही नहीं है कि जो है चीनी सैनिक हमारे देश में जो है घुसपैठ कर रहे हैं, हमारे सीमाओं पे घुसपैठ कर रहे हैं? अगर ये सही नहीं है तो आप उनको जेल में डाल दीजिए, और अगर ये सही है तो आप देश को जवाब दीजिए। आपको ये सारी बातें तो आपको बतानी ही पड़ेगी। ये देश है। सरकार, आप इस गफलत में मत रहिए कि आप जो भी करेंगे उसका आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। आपने नोटबंदी की, उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने कोरोना में इतनी बड़ी लापरवाही की, उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने जीएसटी लागू किया जिससे लोगों मर रहे हैं, तमाम लोग जो है परेशान हैं, लोगों का उद्योग धंधा बंद हो रहा है, छोटे व्यापार बन रहे हैं, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब सीमाओं का मुद्दा होता है तो यह देश बहुत ही गंभीर मामले से गुजर रहा होता है। आपको बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। यह देश आपसे जवाब मांगेगा। इस देश में रहने वाला हर नागरिक जवाब मांगेगा कि आखिर चाइना हमारे साथ कर क्या रहा है। और अगर चाइना हमारे साथ गलत कर रहा है, चाइना हमारे सीमाओं में गलत घुस रहा है, तो आपको हर हाल में उससे व्यापारिक संबंध बंद करने चाहिए। और अगर आप व्यापारिक संबंध नहीं बंद कर रहे हो, फिर इसका मतलब आप ही चाइना के साथ हो। आप जानबूझ के चाइना के जो है सैनिकों को घुसा रहे हो, यही तो आरोप लगेगा आप पे। अगर वाकई में आप गंभीर हो देश के मुद्दों को लेकर के, हमारे सीमाओं को लेकर के, तो आप चाइना से तुरंत आप जो है व्यापारिक संबंध खत्म करिए। तमाम जो है प्रतिबंध उस पर लगाइए, जिससे उसको पता चले। आप जो है पीछे की सरकारों पे लेके चले आ जा रहे, पीछे की सरकारों लड़े
जो उनके पास संसाधन उपलब्ध थे उसका पूरा उन्होंने उपयोग किया। हारे जीते एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो इसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जो है पाकिस्तान को चीर करके एक नया बांग्लादेश बना दिया गया, तभी इतना जो है कभी प्रोपोगेंडा नहीं फैलाया गया। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है चीन के मुद्दे पे देश को आप बताइए कि आखिर मामला क्या है। चीन के सैनिक हमारे देश में घुस कैसे रहे हैं, आप इसके बारे में सफाई दीजिए। संसद भवन में आप जो है श्वेत पत्र लेके आइए। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय देश।